हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में रीजनिंग का प्रैक्टिस पार्ट 2 है। इसके पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। और चलिए, ये इम्पोर्टेंट हो गई ये क्लास उन बच्चों के लिए जो यूपी नीम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस की तैयारी, यूपीएसआई की तैयारी की, यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पेट की तैयारी। अभी पेपर लगा हुआ है। रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन आदि जितने भी एग्जाम हैं, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं पहले सवाल पे। सवाल है, इसके पहले हम 10 क्वेश्चन कर चुके थे। ये 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। देखिएगा, ये है नंबर सीरीज का क्वेश्चन और जो रीजनिंग में है। रीजनिंग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि मैक्सिमम कुछ एग्जाम में, हर एग्जाम में कम से कम 2-3 क्वेश्चन आते ही रहते हैं इस टॉपिक से। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसको आपको करके ही जाना होगा। और इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जिससे बच्चे भी नहीं बना पाते हैं। तो चलिए, हम प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे बेस्ट मेथड, कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट लेना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, सोचना कैसे इस क्वेश्चन पर। हर चीजें, छोटी बड़ी चीजें बताते हुए आपको चलूंगा। जब भी आपको नंबर सीरीज क्वेश्चन दिखे तो देखिएगा, आपको पहले पास आपके पास नंबर का ज्ञान होना चाहिए। नंबर सिस्टम का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जैसे प्राइम नंबर, जिसे आप भाज्य संख्या बोलते हो, कंपोजिट नंबर जिसे भाज्य संख्या बोलते हो, ये सब आपको आना चाहिए। सम संख्या आनी चाहिए, विषम संख्या आनी चाहिए, और स्क्वायर आना चाहिए। कम से कम 1 से 25 तक की स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। मैंने लिखाया भी है आपको, कि याद भी कराया है कैसे होता है। और आपको क्यूब भी आने चाहिए, कम से कम 1 से 20 तक का क्यूब आना चाहिए। जितने भी 1 2 3 4, जैसे 4 का क्यूब होता है 4 × 4 = 16, जो कुछ 64 होता है। जैसे 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। ऐसे 5 का क्यूब होता है 125। तो आपको याद होने चाहिए। जब याद होंगे तो ये सब सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। केवल इतना ही नहीं कि आपके पास नंबर का ज्ञान है, आप कर ले जाएंगे। इसके बाद में आपकी रीजनिंग, आपकी मैथ, आपके दिमाग कितना तेज चलता है वो भी देखेंगे। क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन नहीं होते हैं, साधारण क्वेश्चन नहीं होते कि ऐसे डायरेक्ट देखते चले जाएं, हम बताते चले जाएं क्या आएगा। इनमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अंतर कभी देखते हैं, कभी मल्टीप्लाई करके कुछ जोड़ते हैं, कभी मल्टीप्लाई चलता है, कभी सीरीज बन जाता है। बात समझ रहे हैं ना। तो कभी प्राइम नंबर का यानी अभाज्य संख्या का सीरीज बन जाता है। तो सब कुछ देखते हुए धीरे धीरे चलेंगे। चलिए, पहले देखिएगा इन सवालों को। देखिए, 10 है, 18 है, 28 है, 40 है। यहाँ पर आप अंतर लेंगे तो आपका अंतर से काम बन जाए। क्यों? क्योंकि देखिएगा, जब संख्याएं सम देखिए, संख्या हम देख रहे हैं 10 है, फिर 18 है। तो पहली बात, जब भी आपको सवाल दिखे, अगर सब में प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर दिखने लगा, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या दिखने लगा, तो आप पहले अभाज्य संख्या देख लेंगे कि अभाज्य संख्या के पीछे कोई भाज्य संख्या तो नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो कंफर्म है कि अभाज्य संख्या का सीरीज है। तो जब ऐसा कुछ है नहीं, तो हम पहली काम यही करेंगे, अंतर लेते हैं। पहला स्टेप आपका है, आप अंतर लेके बनाइए। अगर अंतर लेके बन जाता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं बनता है, तब आप कुछ मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके कुछ जोड़ेंगे, या ठीक है, स्क्वायर करके, किसी संख्या का स्क्वायर करके कुछ ऐड करके, या फिर स्क्वायर ही होगा, तब आप कुछ देखेंगे। पहला काम है आपका अंतर लेना। तो मैं पहले अंतर ही लेता हूँ। अंतर लेने पे बन ही जाता है मैक्सिमम क्वेश्चन। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो आपके पास अलग टाइप के होते हैं, अलग मेथड से बनते हैं, अलग कंसेप्ट लगता है। बस उन्हीं को, जैसे स्क्वायर का कंसेप्ट हो गया, भाज्य संख्या का, ये सब कंसेप्ट जब आएंगे तब आपको अलग सा सोचना पड़ेगा। अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम है नंबर सीरीज के, सब डिफरेंस, अंतर लेके, दो दो के बीच का अंतर लेके सीरीज बनाते हुए आप चले जाएंगे। चलिए देखते हैं अंतर क्या है। देखिएगा, यहाँ पर 10 से 18 हुआ ना, अंतर होगा 8 का। 8 का हुआ। फिर 18 से 28 हुआ, अंतर कितने का हुआ? 10 का अंतर हुआ। ठीक है। फिर 28 से 40 हुआ, अंतर कितने का हुआ? 12 का अंतर हुआ। अब देखिएगा, 40 से कुछ हुआ होगा, नहीं पता। फिर 40, इसके बाद में क्या कुछ रहा होगा, फिर 70 हुआ है। तो देखिएगा, यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे, सीरीज बनता जा रहा है। 8 से 10, 10 से 12, इसका मतलब 8 में 2 जुड़ा तो 10 हुआ, 10 में 2 जुड़ा 12 हुआ। तो 12 में जब दो जुड़ेगा तो यहाँ 14 आएगा। इतनी बात समझे। इसका मतलब यहाँ कोई संख्या होगी जिनके बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 14।
तो यहाँ 40 है और यहाँ क्या संख्या लिखी जाए कि अंतर 14 हो, तो आप कहोगे 40 में 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। तो 54, तो 54 किस ऑप्शन में, यही। अब देखिए 54 तो हो गया, इसके बाद में देखिए 14 अंतर आया ना यहाँ पे, 14, यहाँ का अंतर 14 है, यहाँ का अंतर कितना होगा, आपको 16 होगा। अब अगर 54 में 16 जोड़ने पर 70 बन रहा है तो सही है, तो आपको 54 में 16 जोड़ते हैं तो 70। इसीलिए लास्ट का दिया, लास्ट को भी आपको चेक करना है, ऐसा नहीं कि पता लगे 14 है, 14 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 16 आएगी, और 16, 54 में 16 जोड़े 70 बन ही नहीं रहा है, बन रहा है, तभी ये 54 सही है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है देखिएगा, 12 नंबर। इसके पहले हम 10 क्वेश्चन कर चुके थे, 11 नंबर किए, अब 12 नंबर का। देखिए 125 है, 216 है, 343 है, 512 है। अगर देखिएगा अब इसमें अंतर लेंगे तो अंतर देखिए बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है। कितना अंतर, बहुत ज्यादा अंतर है। यहाँ देखिए लगभग 90 का अंतर आ रहा है, ठीक है, 90 प्लस का अंतर आ रहा है। इसके बाद में देखिएगा बहुत ज्यादा अंतर, यहाँ देखिएगा 100, लगभग 100 से प्लस का अंतर है। जब अंतर बहुत ज्यादा है तब अंतर आप पर ध्यान मत दीजिए, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर जब सब पर सवाल बनेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ देखेंगे कुछ आपको दिख रहा हो, 125 आपको हो गया, ये तो 5 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 5 का क्यूब। फिर ये 6 का क्यूब है, आपको क्यूब याद हो तो बना देते। 7 का क्यूब है, ऐसे ये 8 का क्यूब है। तो यहाँ देखिएगा 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8, आप कहोगे 9 आएगा, यहाँ पर 9, और 9 का क्यूब लिखेंगे तो कितना होगा, 9 का क्यूब होता है 732। याद होता तो आप बना लेते। देखिए याद होने का फायदा यही है, ऐसा नहीं कि आप 9 का क्यूब निकाल नहीं सकते। जब याद होगा आपको क्यूब, तब आपको देख कर समझ में आ जाएगा ये तो क्यूब चल रहा है, ये तो किसी संख्या का क्यूब चल रहा है। जैसे 5 का 125, देखिए 125 आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये 5 का क्यूब है। 216 देखिए तो स्ट्राइक करना चाहिए कि ये 6 का क्यूब है। आपके दिमाग में वो बात क्लिक होना चाहिए, वो पॉइंट आ जाना चाहिए कि ये 6 का क्यूब है। ऐसे 343 देखें तो दिमाग में पॉइंट क्लिक करना चाहिए कि ये 7 का क्यूब है। ऐसे 512 दिखे तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये 8 का क्यूब। इतनी बात है, क्लियर। अब देखिए 5, 6, 7, 8, तो अगला नंबर क्या होगा, 9 होगा, तो 9 का क्यूब कर देंगे 729। ऑप्शन कौन सा, आप ये है। इतनी बातें समझ में आई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर, यहाँ क्या हुआ। अब देखिए लेटर का सीरीज आएगा, किसका लेटर का सीरीज आएगा। देखिएगा अब मैंने कहा था लेटर की प्लेस वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। जैसे एक, ए का 1 होता है, बी का 4 होता है, आई का 9 होता है, और पी का 16 होता है। अब देखिएगा आप यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ भी अंतर आप देखिएगा, जब आपको सीरीज बनता दिख रहा है तो अंतर क्यों लेंगे। बात समझ में आ रही है हमारी। चलिए अच्छा यहाँ पर देखेंगे, एक है, 4 है, 9 है, 16, तो आप कहोगे ये जो एक है आपका, एक तो कहोगे 1 का स्क्वायर है, दो कहोगे 2 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 कहोगे 3 का स्क्वायर है, और 4 कहोगे, 16 कहोगे 4 का स्क्वायर है। तो भैया 1 2 3 4, तो अगली संख्या आएगी क्या, 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर का मतलब 25, कितना, 25, 25। अब कहोगे 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती, कहोगे वाई की प्लेस वैल्यू होती, किसकी, वाई की प्लेस वैल्यू। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। चलिए क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है, देखिएगा ये भी क्या है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए नंबर सीरीज के भी आएंगे, लेटर सीरीज के भी आएंगे क्वेश्चन, और लेटर और नंबर मिक्स करके भी सीरीज बनेगा। 3 टाइप की सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वाई से क्या हुआ, देखिए वाई हुआ, फिर जेड हुआ, फिर एक्स हुआ, के हुआ, डब्ल्यू हुआ, एल हुआ, बी हुआ, एफ। अब आपको नंबर दिक्कत तो, लेटर दिक्कत तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा अगर आपको प्लेसिंग याद हो तो मैं लिख लूं प्लेसिंग। आप वाई को लिखते हैं 25, और जे को लिखते हैं क्या, आप कहोगे 10, और एक्स को क्या लिखते हैं 24। अच्छा के को लिखते हैं 11, डब्ल्यू को लिखता है 23, एल को लिखते हैं 12, और बी को लिखते हैं 22, और यम को लिखते हैं 13। आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, देखिएगा अल्टरनेट पे आप जब देखेंगे, किस पे, अल्टरनेट पे, तो 25 है, इसके बाद में 24 आया, 24 के बाद 23 लिख रहा है, 23 के बाद 22। इसका मतलब आप दिख रहा होगा कि 25 में एक नंबर घट रहा है तो 24 हो रहा है, फिर एक नंबर घट रहा है 24 में 23 हो रहा है, फिर 23 में एक नंबर घट रहा है 22 हो रहा है। तो भैया आगे भी तो एक नंबर घटेगा ना, आगे जब एक नंबर घटेगा 22 में तो कितना होगा, आपको 21 आएगा। 21, और 21 की प्लेसिंग क्या होती है, यू होती है, ई 21, यू यू जो 21 नंबर पे आता है। इतनी बात से यू आ गया। क्लियर है ना। अच्छा यहाँ दो सीरीज बन रहा था, एक ये का और एक ये, एक सीरीज ये बन रहा था, देखिएगा
जे से के हुआ, एक जुड़ा, फिर यहाँ एक जुड़ रहा है, फिर यहाँ एक जुड़ रहा है। तो ये देखिएगा 10, 11 और 12, 13। इसके बाद में अगर अगला नंबर पूछ लेता, कहता एक और बता दो आप, तो अगला क्या होता आपका? आप कहते अगला हो जाता हमारा 13 के बाद क्या था? एक जुड़ता तो कितना होता? 14। 14 का मतलब क्या है? अगला आता यन आता। देखिए क्या आता? यन आता। अगला यन आता। क्लियर है इतना? तो अगर एक पूछा, देखिए हाँ दोनों ही पूछा है। क्या पूछा है? दोनों ही पूछा है। बात समझ में आ रही है? तो देखिएगा एक क्या है, पहले यू आया, फिर इसके बाद में क्या है? एन आया। ठीक है, तो क्या हुआ आपका आंसर? क्या यूएन कहीं है? यूएन आपका ऑप्शन में ए में जाता है। क्लियर है? ऑप्शन एक आपका सही है। अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा, 15 नंबर। 14 कर लिए, 15 नंबर कर रहे हैं। देखिएगा 15 नंबर सवाल है। सीरीज है, नंबर सीरीज। देखिए 2 से 5 हुआ, 5 से 10 हुआ, 10 से 17 हुआ, 17 से 26। देखिए अंतर यहाँ लेंगे। क्या लेंगे आप? अंतर। देखिएगा अंतर जब लेंगे तो यहाँ कितना अंतर आएगा? आप कहोगे अंतर यहाँ आ जाएगा 3 का। फिर यहाँ अंतर आएगा कितने का? आप कहोगे 5 का है अंतर। लिख दिया। फिर यहाँ अंतर कितने का है? आप कहोगे 7 का। फिर यहाँ अंतर कितने का? आप कहोगे 9, 7, 16। 9 का आया। अच्छा यहाँ चीज अब फिर देखेंगे, आप यहाँ अंतर देखेंगे। देखिए 3 में 2 जुड़ रहा है। देखिए अंतर यहाँ देखेंगे कितना आएगा? यहाँ अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। यहाँ अंतर कितने का आया? 2 का आया। देखिए एक अंतर पे कभी आंसर ना मिले तो दो अंतर ले लिया करो, तीन अंतर। अंतर एक पे मिल जाएगा मैक्सिमम सवाल, अगर नहीं मिला तो दो ले अंतर लेंगे, दो पे नहीं मिला तीन पे कंफर्म मिल जाएगा। ठीक है, 7 के बाद आया 9। इसका मतलब देखिएगा अंतर क्या आया? सबका बीच का अंतर कितना है? 2। तो भैया इनके बीच का अंतर भी कितना होना चाहिए? 2। अब भैया 9 है तो यहाँ कितना होगा? 11। तो इसका मतलब यहाँ जो 26 है और यहाँ कोई एक संख्या लिखेंगे जिनके बीच का अंतर 11 होना चाहिए, जिनके बीच का अंतर 11। अब 11 अंतर होगा तो 26 में 11 जोड़ दें तो संख्या मिल जाएगी। तो 6 एक 7 यानी 37। अब भैया 37 और 26 में जो अंतर आएगा वो 11 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन आपका एक से जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 16 नंबर। ये भी है आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखिएगा 2 से 7 हुआ, 7 से 14 हुआ, 14 से 3। यहाँ तक कहोगे 2 से 7, 7 से डबल डबल मान लिया। देखिए फिर भी यहाँ देखिए छोटा नंबर है तो अंतर ले लीजिएगा। अब अंतर अंतर जब लेंगे तो अंतर यहाँ कितना आया? 5 का अंतर आया। अब यहाँ अंतर कितने आएगा? 7 का आएगा। अब यहाँ अंतर कितना आएगा? 7, 3, 6, 6, 3, 9 अंतर आया। अब देखोगे यहाँ पर, देखिएगा फिर 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ। देखिएगा फिर आप कहोगे अंतर कितना है? दो दो का अंतर। कितने का अंतर है? अंतर आपका दो दो का है। एक मिनट, अंतर आपके बीच का दो दो का है। दो का अंतर यहाँ, दो का अंतर यहाँ। अगली नंबर आएगा वो भी क्या होगा? दो का ही अंतर होगा। अब ये बताइए, नौ दो का अंतर है तो यहाँ 9 2 11 होना चाहिए। अब यहाँ जो है आएगी संख्या, उनके दोनों के बीच का देखिए दो डिफरेंस ले लिए हैं, तो यहाँ जो संख्या आएगी उसमें वो और इसमें कितने का अंतर? 11 का अंतर। भैया 23 में अगर 11 जोड़ दो तो संख्या मिल जाएगी। तो 23 11 34। कितना होगा? 34। तो वो संख्या क्या होगी? 34। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन आपका जाएगा तीसरा। दो अंतर पे समझ में आ रहा ना? अगर नहीं समझ में आ रहा फिर से समझा देता हूँ। देखिएगा मैं लिख कर यहाँ से, देखिए देखिए 2 लिखा है, 7 लिखा है, 14 लिखा है, 23 लिखा है। पूछ रहा हूं आपसे अगली संख्या। चलिए यहाँ देखिएगा, हमने कहा इन दोनों के बीच का अंतर लो, आप कहोगे 5 का अंतर आ गया। फिर कहूंगा इन दोनों के बीच का अंतर लो, आप कहोगे 7 का अंतर आ गया। फिर कहूंगा इन दोनों के बीच का अंतर लो, कहोगे 9 का अंतर आ गया। आखिर कहूँ इन दोनों के बीच का अंतर लेना है तो आपको पता नहीं है संख्या, तो अंतर ले नहीं सकते। अच्छा देखते हैं इनके इनके बीच देखिएगा 5 से आपको ऐसे दिखेगा दो दो जुड़ रहा है, 5 से दो दो जुड़ रहा है। ऐसे ना अगर आपको देखिएगा, आप अभी बिगिनर हैं, आप अभी बच्चे हैं, अभी उतनी मतलब क्लासेस अच्छी नहीं है आपकी आपके अगर इतना अच्छा रीजनिंग हो रहा है, पढ़ने की बात है। अब पढ़ना सीखना है तो सीखिए। अब इनके बीच का अंतर लेंगे तो अंतर कितना आया? 2 का अंतर आया। देखिए 2 अंतर पे आ रहा है कुछ, देखिए फिर अंतर कितना है? 2 का। तो जाहिर सी बात है अगली संख्या का अंतर भी कितना होना चाहिए? 2। अब बताइए अगर यहाँ 9 है तो 2 का अंतर आएगा तो कितना होगा? आपको यहाँ 11 होगा। क्लियर है इतना? 11 होगा। अच्छा यहाँ देखिए 23 है और देखिएगा यहाँ 11 है, अंतर कितना रह 11। तो अगली संख्या बता सकते हैं यहाँ पर ना? क्यों? बताने के लिए क्या करोगे? अगर देखिए मान लीजिए अंतर कितना है, इनके बीच का 11 है, तो यहाँ कोई संख्या होगी और जिनका डिफरेंस लेंगे तो 11 आएगा। अगर इतना नहीं समझ रहा, मान लो एक्स ले लो, आप एक्स ले लिए और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 11। तो आपको एक्स बराबर 23 प्लस उधर हो जाएगा प्लस 11, तो कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए।
ठीक है ऐसे। या कि तो 23 में आप 11 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका आंसर? 34 आ जाएगा। दो में दो डिफरेंस पे आप क्लियर हो गया सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो एक डिफरेंस पे आए तो दो डिफरेंस आप मैं लिया करो, ठीक है। और दो पे भी ना है तो तीन पे, मैक्सिमम दो पे आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलिए 17 नंबर सवाल है। यहाँ भी क्या नंबर सीरीज का देखिएगा, यहाँ कैसे बनेगा क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ भी देखिएगा आप क्या कर लीजिए, डिफरेंस ही ले लीजिए, क्योंकि छोटा नंबर है सबके बीच का। डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर? यहाँ कहोगे 3 का है, सॉरी यहाँ का आएगा 6 का डिफरेंस। फिर यहाँ कहोगे 9 7 16 7 का। फिर यहाँ कहोगे 16 6 22। फिर कहोगे यहाँ 7 का। फिर यहाँ 9 6 15 6। फिर कितना? 7 का। अगला क्या अंतर आएगा देखिएगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा। पहले 6 का अंतर आ रहा है, फिर एक, पहले 6 का अंतर, फिर 7 का अंतर, फिर 6 का अंतर, फिर 7 का अंतर, यानी अल्टरनेट पे 6 7 आ रहा है। फिर 6 का अंतर, फिर 7 का अंतर, तो अगला फिर क्या किसका नंबर आएगा आपको? कि 6 का अंतर आएगा। अब भैया 6 का अंतर आया तो 42 में 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 48 होगा। तो आंसर कौन सा जाएगा? आपका आंसर बी जाने वाला है। क्लियर है इतना? चलिए 17 नंबर क्लियर हुई। अब देखिए 18 नंबर सवाल। 18 नंबर आपका, यहाँ देखिए, यहाँ भी आप अंतर ले लीजिए। देखिए अंतर जब लेंगे तो अंतर यहाँ कितना का आ रहा है आपको? होगी अंतर यहाँ 195 से माइनस 193, अंतर यहाँ आएगा आपका। देखिए हमेशा क्या होता है, इसमें से ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, तो बात को यहाँ क्लियर कर लीजिए। अंतर लेंगे तो दूसरे में से पहला घटाइए, तो अंतर कितना आया? आप कहोगे -2 का अंतर आ रहा है। कितना? -2 का अंतर। यहाँ कितना अंतर आएगा? आप कहोगे -3 का अंतर आ रहा है। फिर यहाँ कितना अंतर आएगा? -4 का अंतर आ रहा है। यहाँ कितना आएगा? -5 का अंतर आएगा। अब आप ये बताओ हमें कि 2 का अंतर, -3 का अंतर, -4 का अंतर, -5, तो अगला किसका अंतर आएगा? आप कहोगे -6 का अंतर आएगा। भैया 181 -6 जोड़ दो तो संख्या मिल जाएगी। तो 181 -6 जोड़े रहे हैं तो कितना हो रहा है? 179। 179, 179 इस सवाल का क्वेश्चन है। इतनी बात है, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन आपका बी जाएगा। चलिए अगला सवाल 18। 5 से 24 हुआ, 24 से 61 हुआ, 61 से 122 हुआ, और 122 से कितना हुआ? 213। इसको कैसे करेंगे? अच्छा अंतर ले लें। चलिए अंतर लेते हैं, देखते क्या बन रहा है। यहाँ अंतर लेंगे तो 19 का आएगा, और यहाँ अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 37 है। फिर यहाँ अंतर लेंगे तो कितना आएगा? आप कहोगे 2 में से 1 जाएगा 1, और 12 में से 6 का 61 है। फिर यहाँ अंतर लोगे तो कितना आएगा? 3 में से 2 जाएगा 1, एंड फिर 11 में से 2 गया 9, कितना है? 91। आप यहाँ देखेंगे, फिर अंतर लीजिए। देखिए मैंने कहा दो डिफरेंस ले लो। आप फिर अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 19 और 37 में अंतर कितना आएगा? 19 दूना 38 यानी 18। फिर यहाँ अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 11 में से 7 गए, 7 4 11, एंड 5 में से 3 गए 2, 24। इतनी बातें क्लियर है? चलिए फिर अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 1 0, और 9 में से 6 गए 3। आगे पता नहीं। अच्छा यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 18 हुआ, 6 24 और 36, तो अंतर यहाँ फिर लेंगे तो 6 आया, यहाँ भी 6 आया। तो इसका मतलब अंतर कितना आ रहा है? यहाँ 6। तो कहोगे आगे अंतर कितना जाएगा? आप कहोगे 6 अंतर जाएगा। कितना? आगे अंतर कितना जाएगा? 6 का अंतर जाएगा। आगे 6 का अंतर। अब यहाँ 6 है तो यहाँ अंतर 6 है, तो 30 में कोई संख्या आगे एक सी होगी जिसका अंतर 6 है, तो 30 में 6 जोड़ेंगे क्या होगा? 36 होगा। अब यहाँ देखिए अंतर कितना? 36 आ रहा है, तो यहाँ 91 है, आगे कोई संख्या होगी जिस 36 अंतर आ रहा है, तो कोई 91 36 जोड़ेंगे, 6 1 7, और 9 3 12, 127 हुआ। अब कहोगे यहाँ देखिएगा, यहाँ अंतर क्या? 91 था, और यहाँ एक संख्या होगी जिनके बीच का अंतर कितना है? 127 है। तो भैया 217 में 127 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। 100 213 में, सॉरी 213 में 127 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7 3 10, 2 1 3 1 4, ठीक है, और 2 1 3 340 आएगा ना? कितना आएगा? 340। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन आपका ही जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो चलिए फिर से बता देता हूँ एक बार, समझिएगा। डरिए मत, हर चीज को एक नहीं दो दो बार समझाते हुए चलूंगा, बस आपको समझ आना चाहिए। कंडीशन शर्त यही है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है चलिए ये सवाल है, देखिएगा फिर से मैं बता रहा हूँ। लिखा है, पहले मैं अंतर ले लेता हूँ। कितना? मैंने कहा अंतर इनके बीच का कितना है? आप कहोगे 19 का अंतर है। इनके बीच का अंतर है
37 का अंतर है। कितना? 37 का अंतर है। फिर इनके बीच का अंतर है कितना? देखिए 61 का अंतर है। फिर इनके बीच का अंतर कितना? आ, 3 में से 2 गए, 91 का अंतर है। इनके बीच का अंतर पता नहीं है, कोई संख्या है जिनके बीच का अंतर पता नहीं है। ठीक है। अब फिर मैं कह रहा हूँ फिर से अंतर ले लो, आप क्या ले लो? अंतर। तब मैं जब इनके बीच का अंतर लूंगा तो कितना आएगा? 18 आएगा। फिर इनके बीच का अंतर लूंगा तो आपको होगी 24 आएगा। फिर इनके बीच का अंतर बोलूंगा लेने के लिए तो आपको होगी कितना आएगा? 30 आएगा। भैया तो फिर इनके बीच का अंतर कोई संख्या यहाँ होगी ना, यहाँ। इनके बीच का अंतर पता नहीं। अच्छा ठीक, पता नहीं तो पता कर लेते हैं। अब देखिएगा, इनके बीच का अंतर आपको कितना दिख रहा है? दिख रहा है 6। इनके बीच का अंतर 6 दिख रहा है। तो आगे वाली संख्या 6 अंतर आना चाहिए, तो 36 होगा। अच्छा, अब यहाँ 91 है और आगे वाली संख्या कुछ होगी जिनके बीच का 36 अंतर है, तो 91 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आप कहोगे जोड़ लो। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 127 आएगा। 127। अब भैया 213 है, कोई संख्या है जिसे पता नहीं है उनके बीच का अंतर 127 है, तो 213 में 127 जोड़ देंगे तो वो संख्या मिल जाएगी। तो 213 और प्लस 127 इज इक्वल टू 340। आपका ये आंसर है। अब समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, क्लियर है ना? चलिए अगला सवाल, 20 नंबर। फिर देखिएगा, यही सवाल है। इसमें भी आप क्या कर लीजिए? अंतर ले लीजिए। क्या कर लीजिए? अंतर। देखिए मैक्सिमम सवाल आपके डिफरेंस पे बनेंगे, क्योंकि किस पे बनेंगे? डिफरेंस पे। देखिए अंतर कितना आया? 2 का। अंतर कितना आया? 3 का। अंतर कितना आया? 4 का। अंतर कितना आया? 5 का। अंतर कितना आया? 6 का। तो अगला अंतर किसका होगा? क्योंकि 2 3 4 5 6, तो अगला अंतर 7 आना चाहिए। 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। इतनी बातें समझ में आई? तो ऑप्शन कौन सा? सी जाएगा। अगला सवाल, ये देखिएगा, यहाँ भी आप अंतर ही ले लीजिए। क्या ले लीजिए? डिफरेंस ही ले लीजिए। अंतर कितना आया? कहोगे 4 का। अंतर कितना आया? कहोगे 6 का। अंतर कितना आया? 8 का। अंतर कितना आया? 10 का। अंतर कितना आया? आप कहोगे 12 का। अरे सिंपल सा दिख रहा है, 4 में 2 जुड़ा 6 हुआ, 6 2, 2 2 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ भी 2 का अंतर कितना होना चाहिए? 12 2 14, यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 14। तो 14 का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब 42 में 14 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो 4 2 6 और 4 1 5, 56। आंसर कौन सा? डी है। क्लियर है इतना? अगला सवाल, 22 नंबर देखिएगा। इनके बीच का अंतर कितना है? आपको 3। इनके बीच का अंतर आपको 6। इनके बीच का अंतर आपको 12। इनके बीच का अंतर आपको हो गए 24। अब देखोगे यहां से सिंपल सा, तो 3, 3 का डबल हो रहा है 6, 6 का डबल हो रहा है 12, 12 का डबल हो रहा है 24। क्लियर है इतना ना? ये 3 में 2 जोड़ेंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी, फिर गुणा करेंगे और फिर 6 में 2 से गुणा करेंगे तो अगली संख्या मिल रही ना। फिर 12 में 2 से गुणा करेंगे तो अगली संख्या मिल रही। तो भैया फिर 24 में 2 से गुणा करेंगे तो अगली संख्या मिलेगी ना। तो 24 दूना 48, अंतर कितना आना चाहिए? 48 का। 48 का अंतर आने का मतलब है 47 में 48 जोड़ लो। 47 प्लस 48 जोड़ेंगे, 8 7 15, 4 4 8 9। मैं लिख रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट लिख देता, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता, लेकिन लिख के समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए, कितना है? 95। ऑप्शन कौन सा? ये सही है। अगला सवाल, अगला सवाल है देखिएगा 23 नंबर। फिर ले लीजिए डिफरेंस। देखिएगा जितने भी सवाल मैं लगा रहा हूँ डिफरेंस पे बन रहे हैं, तो आप डिफरेंस ही लगा के लगाइएगा। देखिए अंतर कितना आ रहा है? 7 का। अंतर कितना आ रहा है? 8 का। अंतर कितना आ रहा है? 9 का। अंतर कितना आ रहा है? 10 का। अंतर कितना आ रहा है? 11 का। तो अगला अंतर कितने का आएगा? 12 का। सिंपल सा, 58 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। क्लियर? तो अगली संख्या 70, ऑप्शन टू डी। समझ में आ रहा है ना? कुछ तेज तो नहीं है? अरे, अब तो कंसेप्ट समझ में आ गया आपको ना, फिर थोड़ा तेजी चल सकते हैं। अब देखिए फिर ले लीजिए डिफरेंस। मैंने कहा दूसरी संख्या हमसे घटे तो अंतर कितना आया? आप कहोगे -3 का अंतर है। फिर कहोगे -4 का अंतर है। फिर कहोगे -5 का अंतर है। फिर कहोगे -6 का अंतर है। फिर कहोगे अगला -7 का अंतर। तो अगली संख्या में क्या अंतर आएगा? -8 का डिफरेंस आएगा। अब 22 में जब -8 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 16 8 22, नहीं, 14 8 22, कितना? 14 8 22। तो ऑप्शन कौन सा? बी। क्लियर इतना? ऑप्शन बी आ गया। अगला सवाल, 25 नंबर देखिए। ये है नंबर सीरीज। देखिए दो नंबर, दो तो लेटर सीरीज है और 2 लेटर आ गए। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। ऐसे सवाल जब आएंगे तो देखिएगा, ऐसे चलिएगा, दो दो पे ए बी, बी सी, सी डी, तो अगला आएगा डी ई। क्लियर इतना? अब देखिए, जेड के बाद एक घटा वाई, वाई में एक घटा 24, मतलब एक्स, एक्स में एक घटा 23, तो एक्स वाई डब्ल्यू में एक घटेगा तो कितना आएगा? ई भी आएगा।
क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा? डी सही है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखिएगा, ये अपोजिट चल रहा है, ए टू जेड, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, तो अगला इवनिंग, क्योंकि डी के बाद क्या रही तो इवनिंग आएगा, तो ऑप्शन ये होगा। चाहे अपोजिट पे चल लो, चाहे आप ऐसे डिफरेंस लेकर देखते चले जाओ सीरीज। क्लियर इतना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू पूरा सेशन देखने के लिए, पूरा लेक्चर देखने के लिए। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को शेयर कर दीजिए, जिससे आपका परिवार बढ़े। लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा।